आज हम देखेंगे ना कि कुछ गानों में ना बदमाशी और गुंडागर्दी को ना स्टाइल और स्वैग की तरह दिखाया जा रहा है और ना इसका असर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों और यूथ पर ना कैसे पड़ रहा है। फिर ना लोफर गाना सुनकर ऐसा लगता है कि हरियाणा में ना अब जवानों पहलवानों का नहीं बल्कि ना लोफर बनने का स्वैग चल रहा है। गाने में ना बार बार गुंडागर्दी बदमाशी को ना सबसे ऊपर बताया जा रहा है, जैसे ना गुंडागर्दी असली पहचान हो। सवाल यह है कि क्या सच में यही हरियाणा की पहचान है या बस गानों के चक्कर में ना गलत चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा के छोरे ना पहले अपनी फिजिकल फिटनेस, दूध दही और देसी ताकत के लिए जाने जाते थे। उनकी पहचान अखाड़े की मेहनत और सिंपल बिहेव था। लेकिन अब कुछ गानों में ना उन्हें ऐसे दिखाया जाने लगा जैसे कि वो बस गुंडागर्दी करने वाले हैं, दारू पीकर थाने के गेट तोड़ने वाले लोफर हैं। ये कैसी इमेज बना दी गई है भाई। जो मिट्टी पहलवान और फौजी देती थी उसी मिट्टी के लड़कों को 3 मिनट के गाने में लोफर बना देना क्या ठीक है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। गाने में जब ये कहा जाता है कि इनके दिल में ना दया धर्म नहीं है और टोल तोड़ देते हैं, सिस्टम हिला देते हैं, भाई तो समझ नहीं आता ना कि ये गर्व की बात कैसे हो गई। हरियाणा की धरती को तो गीता के ज्ञान और धर्म की सीख से जोड़ा जाता है, जहाँ सही गलत कर्म और जिम्मेवारी की बात हुई थी। और आज उसी जगह के लड़कों को ऐसे दिखाया जाता है कि उनमें दया नहीं है, बस तोड़ फोड़ करते हैं। मतलब ये तो ना भाई अपनी ही इमेज खराब करना हुआ। जो टोल पर खड़ा है ना आदमी, वो भी तो अपना पेट पालने आया है, कोई दुश्मन नहीं है। असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने में होती है। और इन गानों का ना सबसे बड़ा असर पता क्या पड़ रहा है भाई। पहले हरियाणा के बच्चों का स्वैग होता था, पहलवान बनेंगे, फौज में जाएंगे, भाई देश के लिए कुछ करेंगे। अब कुछ गानों ने ना ऐसा माहौल बना दिया कि सबसे बड़ा वही है जो बदमाशी दिखाए, हथियार लहराए और सिस्टम से भिड़ जाए। जब 12 से 16 साल के बच्चे बार बार यही देखेंगे कि बंदूक और तोड़फोड़ ही ना असली स्वैग और स्टाइल है, तो उनके दिमाग में ना लोफर और बदमाश बनने का कीड़ा ही काटेगा। सिंगर भाइयों से यही अपील है ना कि हरियाणा की पहचान ना 3 मिनट की गुंडागर्दी और लोफरपंती नहीं है। बच्चे वही कॉपी करते हैं जो बार बार देखते हैं। अगर गानों में ना अकड़, मारधाड़ और छोटी बात पर हथियार उठाना स्टाइल बनेगा तो कुछ बच्चे ना उसे ही असली रास्ता समझ लेंगे। दिखाना है तो पहलवान का पसीना दिखाओ, फौजी की वर्दी दिखाओ, किसान की मेहनत दिखाओ, पढ़ाई से आगे बढ़ते हुए बच्चे की कहानी दिखाओ। असली ताकत बड़ों का सम्मान करने में है, गलत के खिलाफ ना अनुशासन से खड़े होने में है और कलम से ना नाम कमाने में है, न कि 2 मिनट के गुस्से में बंदूक उठा लेना और अपनी जिंदगी बर्बाद करना और सामने वाले की भी जिंदगी को बर्बाद करना। ये कोई स्वैग नहीं है और ना ही यह हरियाणा के लड़कों की असली पहचान है। अब बात करते हैं बिहार की बदमाशी की, जहां सिंगर ने ना बदमाशी की नई राशि ही निकाल दी है। गाने में ना लड़कियां आर्मी की वर्दी पहनने के लिए भी कहती हैं, लेकिन ना भाई साहब का जवाब है नहीं, हमारी राशि में तो बदमाशी लिखी है, देश सेवा तो आप कर लो, हमसे तो बदमाशी ही हो पाएगी। और एक्टिंग का लेवल देख रहे हो ना आप। और उन्हें लगता है ना कि बदमाशी करने से ना 14 साल का वनवास मिलता है। अरे भाई असल जिंदगी में ना बदमाशी करने से ना 14 साल का वनवास नहीं मिलता, कानून ना सीधा जेल में डाल देता है। अगर किसी की जान चली जाए तो आईपीसी की धारा 302 लगती है, जिसमें ना उम्र कैद या फांसी तक की सजा भी हो सकती है। सिंगर से तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बिहार में ना टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ से आईएएस निकलते हैं, खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन आप लोगों को बता क्या रहे हो कि राशि में बदमाशी लिखी है। भाई गाने ऐसे होने चाहिए ना जो टैलेंट, मेहनत और आगे बढ़ने की बात करें, क्योंकि ना आजकल छोटे बच्चे भी यही गाने सुनते हैं। अगर गानों में ना बदमाशी ही हीरो बनेगी तो फिर बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए ना बदमाशी को नहीं, टैलेंट को ना ट्रेंड बनाओ। अब बात करते हैं पंजाबी सॉन्ग असला की, जिसमें ना सिंगर साहब कह रहे हैं कि मतलब इनका कहने का यह है कि ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इनके हाथों से ना चला हो। और ये लाइन सुनकर ना हमारा मंकेश भाई भी ये सोचता है कि वो भी बदमाश बनेगा। जब ये लाइनें सुनकर ना हमारा मंकेश भाई इतने जोश में आ सकता है, तो बच्चों के दिमाग पर तो इसका कितना गहरा असर चल रहा होगा, तो ये भी देख लो जरा। लेकिन अभी रुको जरा, इसका भी इलाज देख लो। बोलो मैं आज से बाद में किस सबका कहना मानूंगा। फिर सिंगर साहब कहते हैं कि मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है जो इनके ना एक फोन कॉल से सॉल्व ना हो जाए। भाई साहब जी, अगर आपके पास इतना ही पावरफुल सिम कार्ड है
तो दुनिया में ना जो जगह जगह युद्ध और लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन्हें भी ना एक फोन कॉल करके रुकवा क्यों नहीं देते। साइंटिस्ट सालों से ना क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। उन्हें क्या पता कि असली सोल्यूशन तो आपके पास है। एक फोन घुमाओ और दुनिया की सारी मुसीबतें खत्म करवा दो। फिर भाई जी ना 2 नंबर के इलीगल हथियारों की वकालत करते हैं। मतलब ना लाइसेंसी हथियारों से ना दुश्मनी पूरी नहीं हो रही है इनकी, इसके लिए भी ना इन्हें 2 नंबर के इलीगल हथियार चाहिए। ये सुनकर हमारे नन्हे मुन्ने बदमाशों को लगता है ना कि 2 नंबर का इलीगल असला लहराना ही स्वैग है, तो भाई उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल जिंदगी में ना जब पुलिस का डंडा पड़ता है ना तो सारी बदमाशी का भूत 1 मिनट में उतर जाता है। इसलिए ना ये नकली टसन छोड़ो, वरना पुलिस के एक ही ना स्पेशल ट्रीटमेंट में ना तुम्हारी सारी बदमाशी थाने के ना लॉकअप में जमा हो जाएगी। तो भाई इस गाने में ना असला और बदमाशी को ना जिस तरह कूल दिखाया गया है, वो असल जिंदगी में सिर्फ एक जेल का रास्ता है। फैक्ट ये है कि पंजाब की असली पहचान एक गैंगस्टर कल्चर नहीं, बल्कि यहाँ के जाबाज फौजी, दुनिया को खिलाने वाले किसान और रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी हैं। सिंगर भाइयों से बस यही अपील है कि गानों में बदमाशी को हीरो बनाना बंद करो, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। असली पावर असला चलाने में नहीं, बल्कि अपने टैलेंट और मेहनत से ना पंजाब का नाम दुनिया में रोशन करने में है। इसलिए बदमाशी को नहीं, टैलेंट और हार्ड वर्क को ट्रेंड बनाओ। मैं सिंगर भाइयों से ना बस इतना कहना चाहता हूँ ना कि बदमाशी को नहीं, टैलेंट, मेहनत और ना सही सोच को ट्रेंड बनाओ, क्योंकि असली स्वैग हथियार लहराने में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से ना नाम कमाने में होता है।